नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। 9 मई 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता में पैदा हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया था। वे एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। 7 मई 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। भारत में 7 मई तो वहीं बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। कम लोगों को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन तो लिखा ही था, लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसके साथ ही वो पहले गैर यूरोपीय गीतकार बन गए। रविंद्रनाथ टैगोर की उपलब्धियां कम नहीं, उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कलर ब्लाइंडनेस था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को जोड़ासाको में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और माता शारदा देवी थी। बंगाली परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा ली। रविंद्रनाथ टैगोर बैरिस्टर बनना चाहते थे। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। बाद में लंदन कॉलेज विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना कानून की डिग्री लिए ही वो वापस स्वदेश आ गए। सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रतिष्ठित कवि, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार समेत साहित्य की कई विधाओं में निपुण थे। उन्हें बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखने में रुचि थी। महज 8 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी। वहीं 16 साल की उम्र में टैगोर की पहली लघु कथा प्रकाशित हो गई थी। जब वो पढ़ाई करके वापस भारत आए तो उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में टैगोर ने शांति निकेतन स्थित एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय में टैगोर ने भारत और पश्चिमी परंपराओं को मिलाने की कोशिश की थी। टैगोर विद्यालय में ही रहने लगे। बाद में 1921 में ये विद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश की आजादी के बाद दोनों देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा, जिसे आज भी राष्ट्रीय पर्व के मौके पर गर्व से गाया जाता है। टैगोर ने श्रीलंका के लिए भी राष्ट्रगान लिखा। टैगोर दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया। इसके पहले स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद को संबोधित किया था। टैगोर ने कई कविताएं पुस्तकें प्रकाशित की। काव्य रचना गीतांजलि के लिए टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। टैगोर पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हालांकि टैगोर ने इस नोबेल पुरस्कार को सीधे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनकी जगह पर ब्रिटेन के एक राजदूत ने पुरस्कार लिया था। टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से भी नवाजा था, लेकिन 1919 में हुए जालियांवाला बाग कांड के बाद टैगोर ने इस उपाधि को लौटा दिया। प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद 7 अगस्त 1941 को टैगोर का निधन हो गया। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान रविवार को चक्रवात असानी में तब्दील हो गया। चक्रवाती तूफान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा।
कोलकाता नगर निगम ने अपने कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यहाँ भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान रविवार को चक्रवात असानी में तब्दील हो गया। चक्रवाती तूफान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। कोलकाता नगर निगम ने अपने कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यहाँ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के ऊपर बना दबाव क्षेत्र रविवार सुबह करीब 5:30 बजे निकोबार द्वीप समूह से करीब 450 पश्चिम उत्तर पश्चिम, पोर्ट ब्लेयर से 380 किलोमीटर पश्चिम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से 970 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुरी यानी कि उड़ीसा से 1030 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। अगले 24 घंटों के दौरान तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होकर और तेज होने की आशंका है। साथ ही इसके 10 मई की शाम तक उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और उत्तरी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तटों से बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचने के आसार है। बाद में तूफान के उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ने और उड़ीसा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ने की प्रबल संभावना है। विभाग के अनुसार चक्रवात के सोमवार को बंगाल की खाड़ी में 60 समुद्री मील यानी कि 111 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा तट के पास समुद्र की स्थिति 9 मई को खराब और 10 मई को अत्यधिक खराब हो जाएगी। 10 मई को समुद्र में हवा की गति के बढ़कर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आसानी दक्षिण पूर्व और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर पोर्ट ब्लेयर से लगभग 570 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केतवालिया इलाके में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर रामायण मंदिर का निर्माण होगा। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम की बारात रुकी थी। बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम का यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। पूर्वी चंपारण में दुनिया के सबसे ऊंचे यानी 270 फीट के विराट रामायण मंदिर का निर्माण 125 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित है। इस मंदिर के लिए अब तक 100 करोड़ जमीन मंदिर को मिल चुकी है। अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच बिहार के पूर्वी चंपारण का जानकी नगर आता है। मान्यता है कि माता सीता से विवाह के बाद जनकपुर से लौटते समय भगवान राम की बारात यहाँ रुकी थी। अब इस स्थान पर विश्व के सबसे विशाल राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये विराट रामायण मंदिर 270 फीट ऊंचा होगा, जो हिंदू मंदिर के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसकी लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। विराट रामायण मंदिर परिसर के 3 तरफ सड़क है। अयोध्या से जनकपुर तक बन रहा राम जानकी मार्ग विराट रामायण मंदिर से होकर गुजरेगा। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनवाए जा रहे इस मंदिर के निर्माण का काम नोएडा की कंपनी SBL कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि मंदिर की लागत 500 करोड़ होगी। आचार्य किशोर कुणाल के मुताबिक इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा। ब्लैक ग्रेनाइट से बने 250 टन वजनी शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट होगी। शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रहा है। अभी तंजौर में 27 फीट का शिवलिंग विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 9 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1502 में दुनिया के सबसे बड़े खोजी यात्री और नई दुनिया के खोजकर्ता माने जाने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया का रास्ता तलाश करने के लिए स्पेन के कादिस से अपनी चौथी यात्रा शुरू की थी। 1540 में कई सालों तक मुगल शासक अकबर से संघर्ष करने वाले मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 1653 में विश्व विख्यात ऐतिहासिक इमारत और दुनिया के अजूबों में शुमार ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद पूरा हुआ था।
1867 में महान नेता, समाज सुधारक एवं विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। 1874 में मुंबई में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्रम कार शुरू हुई थी। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। 1947 में वैश्विक वित्तीय संस्था विश्व बैंक ने अपना पहला ऋण फ्रांस को दिया था। 1960 में अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने पहली गर्भ निरोधक गोली को मंजूरी दी थी। 1975 में पहली विद्युत टंकन मशीन बनाई गई थी। 1986 में पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे का निधन हुआ था और आज के दिन सन 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह को समर्थन दिया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।